पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। 111 गांवों के मरीजों के लिए बनाया गया सबसे बड़ा थानला का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इन दिनों बीमार नजर आता दिखाई दे रहा है। अगर आप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाएंगे तो सबसे पहले आपको गार्ड नहीं मिलेगा। अगर आप अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको सफाई कर्मी नहीं मिलेंगे। अगर आपको मिलेगी तो चारों ओर फैली हुई गंदगी और परेशान होते हुए मरीज और उनके साथ आए अटेंडर। दरअसल जो पूरा मामला है वो थानला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां पर आउटसोर्स के जो कर्मचारी है उनका वेतन पिछले 2 महीने से और ये जो तीसरा महीना चल रहा है उस महीने से अभी तक नहीं मिला है। और इन सारी मांगों को लेकर, अपनी वेतन की मांगों को लेकर जो आउटसोर्स के कर्मचारी है वह अब हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हड़ताल का आज पहला दिन था। सोमवार के दिन शासकीय अस्पताल में तमाम असुविधाएं पहले ही दिन झाबुआ हिट को नजर आई। झाबुआ हिट की टीम जब थानला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंची तो चारों ओर गंदगी दिखी, वहीं परेशान होते हुए मरीज और उनके अटेंडर दिखे। बता दें कि पहले ही दिन अब ये स्थिति हो गई है कि गर्भवती महिला यदि अब शासकीय अस्पताल में आ रही है तो उसे स्ट्रेचर की भी मदद नहीं मिल रही है। वह अपने दम पर, अपने बलबूते पर लेबर रूम तक जा रही है, क्योंकि अब सफाई कर्मचारी, वार्ड बॉय सभी हड़ताल पर उतर चुके हैं। आप देख सकते हैं मेरे साइड में जो स्क्रीन चल रही है उस पर किस प्रकार से गर्भवती महिला स्वयं के दम पर, स्वयं के बलबूते पर अस्पताल में प्रवेश कर रही है, जहाँ पर एक और उसे प्रसव पीड़ा झेलना पड़ रही है, वहीं अब अपने कदमों से चलकर उसे अंदर जाना पड़ रहा है लेबर रूम तक। यही नहीं, अब मरीजों के साथ आने वाले अटेंडर भी पानी की एक एक बूंद के लिए तरस चुके हैं। मई का महीना है, सबके गले सूखे हुए हैं। ऐसे में पानी की एक एक बूंद के लिए जब मरीजों के अटेंडरों को और मरीजों को परेशान होते हुए देख सकते हैं आप किस प्रकार से साइड स्क्रीन पर मरीज के अटेंडर परेशान हो रहे हैं एक एक बूंद के लिए। अब ऐसे में उन्हें पानी भी बाहर से खरीद कर लाना पड़ रहा है। उसका कारण यह है कि जो सफाई कर्मी हैं, जो वार्ड बॉय हैं, वह अब हड़ताल पर चले गए हैं। यही नहीं, मरीजों के लिए जो बनने वाला खाना है उसको खाने को बनाने के लिए जो पानी की आवश्यकता है, उस मरीजों के बर्तन को धोने के लिए जो पानी की आवश्यकता है, अब वो पानी अस्पताल में पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। ऐसे में काफ़ी परेशानियों का सामना जहां पहले दिन करना पड़ रहा है, वहीं यदि यह हड़ताल जारी रही तो आने वाले दिनों में भी करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि पूरा जो मामला है वह आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के वेतन से जुड़ा हुआ है। यह वेतन जो है वह सुरभि सिक्योरिटी सर्विस के एक संस्था है उसके द्वारा दिया जाता है, जो कि एक प्राइवेट संस्था है। लेकिन पिछले 2 महीने से और यह जो तीसरा महीना चल रहा है इस महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें पीएफ फंड के नाम से भी एक राशि दी जा रही है, लेकिन वह राशि कहाँ जमा हो रही है, कैसे जमा हो रही है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। अभी जो वर्तमान में जो सोमवार के दिन हड़ताल रही है उसमें 38 ऐसे कर्मचारी है जो हड़ताल पर है, और ऐसे में अस्पताल की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वह लचर हो रही है। और निश्चित ही आने वाले दिनों में इस हड़ताल का असर स्वास्थ्य सेवाओं पर भी पड़ने से इनकार नहीं किया जा सकता है। झाबुआ हिट ने बात की है आउटसोर्सिंग कर्मचारियों से, झाबुआ हिट ने बात की है मरीजों के साथ आए अटेंडर से, और जो अस्पताल में जो अभी वर्तमान में जो काम कर रहे हैं, जो पानी की समस्या से जूझ रहे हैं उनसे। आप भी सुनिए क्या कुछ कहना है उनका पूरे मामले पर। हमारा पेमेंट नहीं दिया गया सर, 2 महीने हो गए, और हमारे को बोल दिया था कि 6 तारीख को डल जाएगी। 6 तारीख को आश्वासन दिया गया, 6 तारीख को डली, फिर 6 से 15 को बोल दिया, तो 15 को भी नहीं डली। तो आज हम फिर गए थे तो बीओ साहब ने बोला कि दोपहर को आ जाएगी, तो आज नहीं आई। फिर 3 दिन पहले हमने बीओ साहब को दे दिया कि सर अगर पेमेंट सैलरी हमारी नहीं आती तो हम सोमवार से हड़ताल पे चले जाएंगे। बीओ साहब को लेटर दिया था हमने। ये हड़ताल जारी रहेगी और कोई भी आउटसोर्स कर्मचारी कोई भी काम नहीं करेगा, साफ़ सफाई का कोई भी काम नहीं करेंगे जब तक सैलरी नहीं मिलती तब तक। और हमारे को वेतन भी पीएफ पूरा दिया जाए, पीएफ नहीं दे रहे, हमारे को सैलरी भी बहुत कम दे रहे हैं। तो ऐसे में कैसे कहीं घर का गुजारा चलाएंगे? 2-2 महीने तक हमारी सैलरी जमा नहीं करेंगे तो बच्चों की फीस भरनी, लाइट बिल भरना, ये सब कैसे मेंटेन होगा 2-2 महीने अगर हमारी सैलरी नहीं डली तो? अगर साफ़ सफाई नहीं हुई, अगर मरीज को कुछ हुआ, इसकी संपूर्ण जवाबदारी संस्था की रहेगी। सैलरी नहीं डली है हमारी 3 महीने से। हम सभी आउटसोर्स कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। हाँ, बीओ सर से बात करी थी और आवेदन भी दिया था। वेतन पहले बोला था 15 को डलेगा, 15 को भी नहीं डला, और आज का भी बोला था, आज को अभी तक डला ही नहीं है। जब तक सैलरी नहीं डलेगी हमारी हड़ताल जारी रहेगी अनिश्चितकालीन। मरीजों को जो भी समस्या आएगी उसकी सारी जिम्मेदारी संस्था की रहेगी, हमारी नहीं रहेगी। अभी तो इससे ला रहे हैं वो आरओ से। अभी पानी, अब बर्तन तो साफ करने का रखा था, भरा था, वो कर लिया। अभी नहीं है पानी, बर्तन तो कैसे साफ करेंगे? कर्मचारी काम क्यों नहीं कर रहे? वो इसके लिए उनकी 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, तनख्वाह नहीं मिल रही, इसके लिए नहीं कर रहा कर्मचारी काम। मांग यही कर रहे हैं जब तनख्वाह जल्दी से मिल जाए इनका तो फिर काम करने लग जाएंगे, नहीं तो फिर अस्पताल गंदा ही रहता है। खाना बनाने वाले भी फिर कैसे बनाएंगे कि गंदा रहेगा तो काम कैसे करेंगे? हम लोग कल से आए हुए हैं और मेरा ससुर लगता है, तो कल से इनको भर्ती किया गया है। 2 दिन से अस्पताल में साफ़ सफाई नहीं हो रही है
और यहाँ पानी नहीं आ रहा है। जो सफाई कर्मी काम करते हैं वो भी 2 दिन से इधर नहीं आ रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं इस अस्पताल में पानी की व्यवस्था होना चाहिए और साफ़ सफाई भी होना चाहिए। कर्मचारियों को जल्दी जल्दी उनकी वेतन दिया जाए, उनकी जो मांग है उनकी मांगे को पूरा किया जाए ताकि अस्पताल में फिर से वापस काम करना शुरू हो जाए, ये हम चाहते हैं। आप और हम मौके मौके पर देखते हैं कि सरकार के कई जनप्रतिनिधि समय समय पर सफाई कर्मचारियों के पैर धोते हैं, उनके का सम्मान करते हैं मालाओं के साथ, शाल श्रीफल के साथ में, और उन्हें विकास की मुख्य धारा में जोड़ने की बात करते हैं। साथ ही बताया जाता है कि जो भारत की जो सफाई व्यवस्था है वो इन पर टिकी है और यदि वह अपना काम ठीक से करेंगे तो स्वच्छ भारत अभियान जो है वह निश्चित ही सफल होगा। लेकिन ऐसी स्थिति में स्वच्छ भारत अभियान भी सफल होता नज़र नहीं आ रहा है। शासन के दावे भी पूरे नज़र होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। इस खबर को बनाने में मेरी मदद की है कैमरामैन अजय भौबोर ने। मैं हूं सिद्धार्थ कांकरिया। ताज़ा जानकारी, घटना, दुर्घटना और तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहिए झावा हिट। नमस्कार।